सदैव जब जीवन में चुनौती आती है तो यह हमारे लिए एक मौका होता है कि हम साधारण से हटकर कुछ नया करें और इसका हल निकालें। द लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी की कहानी में बिचौलिए सीता देवी जैसे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर करते हैं। सीता देवी बेबस होकर अपनी बेटी नम्रता से कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, हमें पैसे की जरूरत है, खेत को बिकने से बचाने के लिए कर्ज चुकाना पड़ेगा। नम्रता अपनी माँ की मदद करना चाहती है, लेकिन वह क्या कर सकती है? आखिरकार मैं सिर्फ एक युवा छात्र हूँ और मेरी पढ़ाई चल रही है। वह एक इंटर्नशिप कर रही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? वह एक अखिल महिला संचालित डिलीवरी सेवा और लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में एक टीवी समाचार रिपोर्ट देखती है और ऐलान करती है, मुझे इससे आइडिया आया है। क्या होगा अगर मैं माँ और अन्य किसानों को सीधे अपने ग्राहकों को उपज बेचने में मदद करने के लिए अपनी खुद की डिलीवरी सेवा कंपनी शुरू करूं? लेकिन विचारों को जितना सोचना आसान होता है, उन पर अमल करना उतना आसान नहीं होता। हालांकि नम्रता को हार मानने का अर्थ नहीं पता है। वह अपना शोध करती है और अपनी कंपनी स्थापित करती है। पुरानी डिलीवरी वैन खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग का उपयोग करती है और कृषि उपज को सीधे किसानों से ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू करती है। द लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी की कहानी के साथ एक्टिविटी बुक है, जिसे आप 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्टिविटी को पूरा करने के लिए 4-4 के समूह में जाएं। पहला दिन, किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जहां आप रहते हैं जो डिलीवरी सेवा का काम करते हैं। वह एक कुरियर कंपनी में कर्मचारी हो सकते हैं या एक स्वतंत्र डिलीवरी व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने स्वयं के दुपहिया वाहन का उपयोग करके एक डिलीवरी सेवा कंपनी के साथ साझेदारी करते हैं, या एक डाकिया हो सकते हैं। उनसे इस क्षेत्र में नौकरी के अवसरों के बारे में पूछें। अपनी नोटबुक में बहुत सारे नोट्स लिखें और अपने शोध के लिए बहुत सारे फोटो और वीडियो लें। ऐसा करने से पहले उनकी अनुमति लें। दूसरा दिन, उन उद्यमियों से मिलें जो अपना काम पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाओं का उपयोग करते हैं। स्थानीय बाजार जाएं। हर दुकानदार या व्यवसायी व्यक्ति को सामान मंगाना या पहुंचाना होता है। वे सभी एक छोटे या बड़े पैमाने पर वितरण या लॉजिस्टिक्स सेवाओं का उपयोग करते हैं। उनके व्यवसाय के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए डिलीवरी सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, यह जानने के लिए उनसे बात करें। तीसरा दिन, आप और मेरे जैसे रोजमर्रा के लोगों से मिले, यह जानने के लिए कि वे लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाओं का उपयोग कैसे करते हैं। हम इंटरनेट और ऑनलाइन शॉपिंग के युग में रहते हैं। आज हर घर वाले को अपनी जरूरत के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए डिलीवरी सेवा का उपयोग करना चाहिए। किसी भी वयस्क से बात करें जिनको आप जानते हैं जो इस तरह की सेवाओं का नियमित रूप से उपयोग करते हैं, और यह समझें कि कैसे हमारी डिलीवरी सेवाओं पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। चौथा दिन, अब आपकी अपनी रिपोर्ट लिखने का समय आ गया है। आपके द्वारा किए गए सभी शोधों का अध्ययन करें, आपके द्वारा बनाए गए सभी नोट्स पढ़ें और अपनी रिपोर्ट लिखें। जहां आप रहते हैं वहां इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं या नहीं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? लिखना शुरू करें। हम आपकी रिपोर्ट पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। और याद रखें, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही अपने उद्यम को आगे लेकर जाएं, क्योंकि
यह धरती हमारी है, आपकी है और आगे आने वाली पीढ़ी की भी है।